करीब करीब 62% लोग जो 15 से 59 के आयु के हैं, जो आज काम कर सकते हैं, वो 62% हमारे देश में है। आज 30 की आयु के एवरेज ज़्यादा युवा जो है वो पूरी दुनिया में है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। और इतनी युवाओं की ताकत जिस देश के पास है, जिस राष्ट्र के पास है, वो राष्ट्र के बारे में क्या कहना चाहिए। और आज इस भारतीय छात्र संसद का मकसद यही है कि ये इस युवा शक्ति को, इस युवाओं को सही दिशा में ले जाए, एक दिशा बताई जाए। यहाँ पे अनेक लोग आए, अनेक मान्यवर आए, बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र से, शैक्षणिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, बड़े से बड़े लोग यहाँ पर आए। उनका आपने सुना है, उन्होंने अपने सामने अपनी बात रखी है। और ये बात सुनने के बाद हम अपने अपने स्टेट में जाएंगे, अपने अपने जगह जाएंगे। लेकिन खाली वहाँ पर जाना, यहाँ पर सुनना, ये इस सांसद का मकसद नहीं है। तो हम यहाँ से लेकर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसका अनुकरण क्या करते हैं, ये महत्व की बात है। और हमको आपसे यही उम्मीद है कि इस देश का युवा, इस देश का तरुण इस सही दिशा में जाए। आज राजनीति में मैं टिप्पणी करूँगा, राजनीति पे मैं बात कहूँगा। हम हमेशा फ्लाइट में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, तो लोगों की बातें सुनते हैं हम। लोग राजनीति की बात निकली तो कहते गंदी है, गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं। और कुछ बातों में तथ्य भी है, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अगर बुरे लोग हैं और बुरे लोगों से अगर मतलब देश को बचाना है या उनको अलग करना है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है, युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य से यह नहीं हो रहा है। अगर हम पार्लियामेंट में देखें, हम राज्यसभा में देखें, तो खाली 64, 30 की आयु तक, 40 की आयु तक जो हमारे सांसद हैं वो 64, मतलब 543 और 253, करीब करीब 800 लोगों में खाली 64 युवा ऐसे हैं जो 40 की उम्र तक है वो सांसद बने हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों अच्छे युवा सामने नहीं आते हैं? क्यों पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं? अगर आप अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे हम लोगों को दोषी पकड़ सकते हैं? आज मैं समझ सकता हूं कि यह बोलबाला बुजुर्ग लोगों का है। एक प्रॉब्लम इस राजनीति में यह भी है कि अगर कोई आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, कोई गवर्नमेंट सर्विस में चले जाए, तो उसको लिमिटेशन है। 58 साल का हो गया तो रिटायर्ड हो जाता है, 60 साल तक गया तो स्कूल का टीचर रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन राजनीति में ये सुविधा बहुत अच्छी है कि आखिरी तक, कब्र तक, स्मशान तक हमको कोई रिटायरमेंट ही नहीं है। और इसलिए इसमें से कोई रिटायर होना ही नहीं चाहता है। सबको ऐसे लगता है, 80 साल का भी रहा तो उसको लगता है मैं युवा हूँ, अभी तक मुझे क्या हुआ है, मैं काम कर सकता हूँ। 85 साल का रहा तो वो भी कहता मैं सीएम बन सकता हूँ, मैं पीएम बन सकता हूँ। ये बात सही है, लेकिन जब तक अच्छे लोग, आप युवा आगे नहीं आएंगे, तब तक किसी को गलत ठहराना भी मुझे लगता है कि उसके ऊपर मतलब गलत ही बात है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा आपसे कि आपने आगे आना चाहिए, युवाओं ने आगे आना चाहिए। और जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक इस राजनीति को कोई बदल नहीं सकता। हम लोग गांव में जाते हैं, किसी के गेस्ट के यहाँ जाते हैं, कोई हमारे परिजन के पास जाते हैं, तो हम उसके बच्चे होते हैं घर में, उनसे हम पूछते हैं कि आगे चल के क्या होगा। स्कूल के बच्चों को हम जाते प्रोग्राम में, आगे उनकी तुमको क्या होना है, तो कोई कहता डॉक्टर होना है, कोई कहता वकील होना है, कोई कहता आईपीएस होना है, आईआरएस होना है, आईएएस बनना है। लेकिन 100 में से 1-2 बच्चा भी ये नहीं कहता कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। मतलब इतना गलत नजरिया हमारा पॉलिटिक्स में देखने का है। कोई नहीं कहता कि हमें राजनीति में आना है, देश में सुधार लाना है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसी हमारी सोच है? तो मुझे लगता है अगर इस सोच को बदलना है तो वो जिम्मेदारी आपकी है। इस छात्र संसद के माध्यम से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप भी राजनीति में आए, आप भी राजनीति में आए। लोगों को जल्दी करियर बनाना है, बहुत पैसा कमाना है, ये भी बातें हैं, ये भी लोगों की सोच है। लेकिन अगर हम एक मिशन लेकर अगर काम करते हैं तो मुझे लगता कोई बात मुश्किल नहीं है। आज हम परिवारवाद की बात करते हैं,
हम पूंजीवाद की बात यहां पर हुई है, कौन कहता है? देवेंद्र जी को देखो, सबसे युवा नागपुर के महापौर पूरे हिंदुस्तान में देवेंद्र जी थे। 24-25 साल के थे तब वो महापौर बने, उसके बाद में एमएलए बने, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एमएलए बने। आसान मतलब कोई बात ऐसी नामुमकिन है ही नहीं, मुश्किल बात कोई है नहीं। अगर एक बार युवा ठान ले, एक बार हम निश्चय कर ले, तो मुझे लगता है कोई बात मुश्किल नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा, अभी आपसे कहा गया कि मैं 6 बार एमएलए हूं। मैं छोटे से गांव से हूं, मैं यहां से 500 किलोमीटर पे जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, जलगांव जिला है, वहां से रूरल एरिया से हूं। 200 छोटे मोटे गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। मैं जब कॉलेज छोड़ा 24-25 साल का था, तब मैं वहाँ पे नगराध्यक्ष बन गया। उसके बाद में मुझे मौका मिला, मैं 94-95 से पहली बार वहाँ पर मैं एमएलए बना। 1 बार बना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। मेरे पिताजी सिर्फ स्कूल टीचर थे, हाँ मेरी स्कूल टीचर थे। हमारी नागपुर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मेरा नहीं था। और मैं आपसे कहूँगा, मैंने राहुल जी से भी अभी कहा कि लोग परिवारवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, जिसकी संख्या बड़ी हो वहीं वहाँ पे चुन के आता है। मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूँ वहाँ पे मेरी जो जनजाति है, मैं ओबीसी समाज से हूँ, गुजर समाज से हूँ। 25 अगर जाति होगी तो सबसे छोटी जाति का 3.5 लाख वोटों में खाली 3000 वोट ये मेरे कास्ट के हैं, मेरे कास्ट के। लेकिन मैं 6 बार चुन के आता हूँ, ये कैसे मुमकिन है? तो मुझे लगता है कोशिश करनी चाहिए, लगन से काम करना चाहिए।